अगर 4 दिन तक बारिश ना हुई तो ये पानी जूका तो भरा रहेगा। बारिश कंटिन्यू रही तो जो डिवाइडर है वहां तक पानी पूरा भरता है। कोई पैदल भी नहीं निकल सकता। यहाँ पे हादसे हो रहे। ये आप सर्वे करे जा, बारिश के टाइम पे सर्वे करे जा। यहाँ पे सूखे में आवे सर्वे करें और चले जा। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर एक मैं तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूं कि चलते रोड पर आप अगर नाव लेकर यहां आएंगे तो आपकी वो नाव भी कामयाब हो जाएगी, उसका सफ़र भी आप कर सकते हैं। ये जानसेट रोड चौड़ीकरण जब किया गया तो वाही लूटी गई। बताया गया कि अब जानसेट रोड को चौड़ा कर दिया गया है, यानी कि बाईपास तक या आगे भी अगर आप जाएंगे कहीं तक भी तो ये रोड आपको चौड़ी मिलेगी। लेकिन व्यवस्थाएं जिस तरह से बनाने का प्रयास किया गया, ये व्यवस्था आप एक बार देख लीजिए। सावन की ये थोड़ी थोड़ी बारिश जो है अब लोगों को सताना इन्होंने शुरू कर दिया है। व्यवस्था बनाई गई तो व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, और ये हाल जो है ये अपने आप में बयान कर रहे हैं कि स्थितियां कभी कभी पॉश एरियाज़ की कैसी हो जाती है। और अभी जो मेरा आप अक्स है वो इस पानी के नीचे भी झलक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि पानी इतना है कि वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक अगर आप जाएंगे, यहाँ दुकानदार हैं, दुकानदार अगर अपनी दुकानों में किसी ग्राहक को बुलाएंगे तो उनको इसी तरह से ईंट रखकर, इसी तरह से कूद कर, पानी से बचकर, अपने आप को बचाकर वहाँ पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि ये ईंट से पार करने के बाद जब मैं आया हूँ तो ये पॉश एरिया है, एक कॉलोनी बसी हुई है, पूरी कॉलोनी है यहाँ पर, और अंदर काफ़ी लोग रहते हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है। और उसके बाद ये यहाँ तक का अगर आप सफ़र देखेंगे, दूसरी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इसके नीचे शायद मैं बता दूँ तो इसके नीचे शायद नाला होगा, उसको शायद साफ़ नहीं किया गया, या नाला नहीं है तो नाला यहाँ पर क्यों नहीं बनाया गया। अगर इस तरह से बरसात होगी, पानी आएगा तो ये जो आपने रोड का चौड़ीकरण किया है इसको आप कुछ ही समय में ध्वस्त देखेंगे। और फिर इसको बनाने के लिए नेताजी के पास जाया जाएगा और उनसे गुहार लगाई जाएगी और बोला जाएगा, नेताजी चुनाव आने वाले, ज़रा हमारी सड़क का भी कुछ समाधान कर दीजिए। तो इस तरह की तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा कि व्यवस्थाएं जो आप करते हैं उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी भी आप लीजिए। नहीं तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और फिर आपको पता है जब आप इनके पास जाएंगे तो सवाल जो होंगे उनका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। मेरा नाम किरणपाल सिंह है। बाबू जी, किस तरह से आप देखते हैं पानी जो भरा हुआ है, इसको लेके कभी किसी अधिकारी के पास गए? कौन कौन से विभागों में आप गए हैं? हम PWD के पास भी गए, नगर पालिका के पास भी गए, DM साहब को भी एप्लीकेशन दे रखी, इसका सर्वे भी करा था। इससे जब सड़क बन गई थी उससे पहले सर्वे भी कर गए थे। और वो ये सब होने के बाद भी अब यहाँ पे क्या है, ये सड़क जो मतलब जिसने ठेकेदार ने बनाई है, ये एरिया पूरा नीचा कर दिया। अगर कल यहाँ नाला भी बन गया, पानी जब भी भरा रहेगा ये, क्योंकि ये पानी नाले में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस साइड से सड़क नीची कर दी, उस साइड से ऊंची है सड़क। तो और ये मतलब यहाँ नाला नहीं बना हुआ है, जरूरत है या यहाँ पे नाले की तो जरूरत है ही है, लेकिन नाले के लिए कोई प्रोसीजर, कोई सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं। ये सड़क में इतना पैसा सरकार का लगा हुआ है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस पानी की वजह से। आज बारिश हुई, अब आप भी देख लो, अब से 3-4 घंटे हो गए बारिश को, अभी तक यहाँ से पानी कोई कम नहीं हुआ। ये 4 दिन तक, ये अगर 4 दिन तक बारिश ना हुई तो ये पानी जूका तो भरा रहेगा। और अगर बारिश कंटिन्यू हुई है, अगर बारिश कंटिन्यू रही तो जो डिवाइडर है वहाँ तक पानी पूरा भरता है। कोई पैदल भी नहीं निकल सकता। यहाँ पे हादसे हो रहे। अभी सुबह बाइक वाला एक यहाँ पे गिर गया, एक स्कूटर वाला गिरा, क्योंकि गाड़ी वाले ने पानी को देख तो ब्रेक मारे, पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने उसमें ठोक दी, उसके चोट लग गई, काफ़ी चोट है उसके सिर पे भी। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या चाहते हैं, किसको बोला जाए, कौन इसका समाधान करेगा? इसका समाधान तो सरकार करे या DM साहब करें, जो भी करें। इसका आप सर्वे करे जा, बारिश के टाइम पे सर्वे करे जाए। यहाँ पे सूखे में आवे सर्वे करें और चले जाएँ। अपने सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।